हाँ जी स्टूडेंट्स, आपके पास मैं स्टार्ट कर रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 10। जो मैंने आज ग्रुप में वीडियो सेंड की थी उसमें आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद जो 10 स्टार्ट हुआ था वहाँ पे आपकी वीडियो रुक गई है। मैं अब दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 में देखिए क्या है कि जेड आपके पास फंक्शन है एक्स एंड वाई का, गिवन बाय द रिलेशन इक्वेशन दिस। आपके पास एक इक्वेशन एक रिलेशन दे रखा है एक्स वाई जेड में यानी कॉन्स्टेंट टर्म में, और क्या गिवन है कि जेड आपके पास एक्स और वाई का फंक्शन है, वेयर सी हमारे पास कांस्टेंट है। आपने प्रूव करना है कि अगर आपके पास एट इस कंडीशन पे अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, ठीक है, देन आपने जेड का पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का विद रिस्पेक्ट टू x भी है y भी है, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, इस कंडीशन का यूज़ करके आपने ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जेड का इसके प्रूव करके दिखाना है। कंडीशन है कि जेड हमारे पास x और y का फंक्शन है, रिलेशन गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन गिवन है मैंने लिख दिया। मेरे पास गिवन है कि जेड किसका फंक्शन है, x और y का। जेड का पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकालना है, तो मैंने यहाँ पे जेड को इस साइड लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी सब टर्म मैं अपॉन में लेके चली गई। उसके बाद मैं क्या काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जेड का डेरिवेटिव निकालना है मुझे पार्शियली, तो मैं क्या काम कर रही हूँ, यहाँ पे जेड को रख के यहाँ पे दोनों साइड लोग अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जेड एज अ फंक्शन चाहिए ना एक्स और वाई में, तभी मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर सकूँगी। ठीक है, जेड की पावर सिंगल आनी चाहिए, तो मैं क्या काम कर रही हूँ, जेड को लेफ्ट हैंड साइड में रखा। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, आपको पता है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल को हम ख़त्म करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, दोनों साइड लोग लेते हैं, तो टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। तो मैंने लोग लिया दोनों साइड, तो वेरिएबल की पावर अवेलेबल है, यहाँ पे लोग आएगा, तो लोग m टू दी पावर n का फार्मूला लग जाएगा, जेड आगे आ जाएगा, लोग जेड इक्वल टू यहाँ पे लोग m बाई n का फार्मूला लगेगा, लोग m माइनस लोग n, फर्दर यहाँ पे लोग m इंटू n का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, जेड लोग जेड इक्वल टू यहाँ पे लोग सी आ जाएगा, माइनस यहाँ पे लोग m इंटू एन का फार्मूला लगेगा, लोग m प्लस लोग n, बाहर माइनस होने की वजह से अंदर नेगेटिव आ जाएगा। अब आपने क्या निकालना है, देखो मेरे पास ये सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, जेड लोग जेड, ठीक है, अब मैंने क्या निकालना है, मुझे पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए जेड का, एक्स में भी वाई में भी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मैं क्या काम कर रही हूँ, पहले एक्स में भी लगा सकते हो जेड का पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि जेड एक्स का फंक्शन है वाई का फंक्शन है, तो मैं पहले जेड का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, चाहे आप एक्स में निकाल दो चाहे वाई में निकाल दो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। हम निकाल रहे हैं पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव, उस केस में वाई को एज अ कॉन्सेंट्रेट करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाओ फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा, क्योंकि जेड आपके पास x का फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि जेड का x में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा पार्शियल, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, u इंटू वी रूल से जेड इंटू जो लोग जेड है, तो जेड u एज इट इज़, लोग जेड का डेरिवेटिव 1 बाय जेड, फिर जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जेड x का फंक्शन है, करली जेड बाय करली x। ठीक है, प्लस फिर v एज इट इज़, ठीक है, तो जेड का डेरिवेटिव लोग जेड बाय लोग x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, देखो यू इंटू वी रूल लगा है यहाँ पे, लोग सी तो कांस्टेंट है, जीरो डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ पे यू इंटू वी रूल लग जाएगा, दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव हो रहा है, वाई को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से कर ली जेड पे कर ली एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो कॉमन लेके। ठीक है, जो बचेगा यहाँ पे इंटू में वो अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, मुझे क्या बनाना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, एक्स में मैंने ले चुकी हूँ, मैं किस में निकालूंगी, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मैंने इसी रिलेशन का दोबारा इसको डेरिवेटिव कराया, इसी इक्वेशन को डेरिवेटिव कराया विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कराऊंगी, तो इस टाइम में जेड तो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, जेड का डेरिवेटिव होगा पर एक्स का नहीं होगा, एक्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पे जब सेकंड और डेरिवेटिव निकालूंगी मैं इसका, तो कितना हो जाएगा, कल के जेड कर ली वाई कर ली एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस लोग एक्स, इसके इसमें कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस के माइनस एज इट इज़ है, तो 1/1 प्लस लोग जेड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो माइनस एज इट इज़ है, माइनस के 1 फंक्शन का स्केयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, 1 का डेरिवेटिव जीरो, लोग जेड का डेरिवेटिव कर ली जेड बाय 1 का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस के, ये माइनस एज इट इज़ है, माइनस के 1 फंक्शन, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, 1 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, लोग जेड का डेरिवेटिव 1 बाय जेड, और जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर ली जेड बाय कर ली वाई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या काम किया हुआ है, माइनस माइनस पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई किया हुआ है, सिंपल। ठीक है, तो अब देखो आपके पास कर्ल स्केयर जेड अपॉन कर ली एक्स कर ली वाई ये आ चुका है आपके पास। ठीक है, ये मेरे पास कर्ल स्केयर जेड कर ली वाई कर ली एक्स आया था ना, आपने निकालना क्या है, कर्ल स्केयर जेड कर ली एक्स कर ली वाई, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों बराबर होते हैं।
सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव आपने पढ़ा है ना, कर्ल स्क्वायर जेड कर लिया एक्स कर लिया वाई इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हम दोनों को बराबर रख देंगे, तो चाहे आप ये निकालो चाहे ये निकालो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो आपके पास ये आ चुका है, लेकिन जो आपने प्रूव करना है, हमने क्या प्रूव करना है, ये इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है ना। देखो जो आपके पास आंसर है वो सिंगल वेरिएबल एक्स में आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, करली जेड बाई करली वाई की भी यहाँ पुट करनी पड़ेगी, यहाँ से ये 1 प्लस जो लोग जेड को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या काम किया, करली जेड बाई करली वाई यानी कि जेड का पार्शियल और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लिया फर्स्ट ऑर्डर का, जैसे एक्स में निकाला था वो ये आया था, जब वाई में निकालूंगी तो वो ये आएगा, सेम एज इट इज आप करके देखोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या काम किया, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, ये मेरा आ चुका है, ठीक है। क्योंकि मुझे इस कंडीशन का भी यूज़ करना है कि एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पे मेरे ये की वैल्यू ये आनी चाहिए, तो मैं इस कंडीशन का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पे, क्योंकि आंसर एक्स में आना चाहिए, तो मैं वाई के प्लेस पे भी और जेड के प्लेस पे भी क्या पुट कर रही हूँ, एक्स वेरिएबल। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी, देखो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, क्यूब है यहाँ पे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मुझे आंसर, देखो आंसर बनाने के लिए मैं क्या काम कर रही हूँ, यहाँ पे 1 को लिख रही हूँ, लोग ही 1 होता है, तो लोग m प्लस लोग n कितना हो जाएगा, लोग m इंटू n, क्लियर है। तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये आ जाएगा, तो आपका आंसर प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में क्या है स्टूडेंट्स, देखो थीटा आपके पास एक वेरिएबल है जो किसका फंक्शन है, अनदर वेरिएबल t और r का फंक्शन है। आपने क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है n की, फॉर विच आपके पास ये रिलेशन गिवन है। इस रिलेशन का यूज़ करके आपने क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, आप खुद कर सकते हो उसको। आपने क्या करना है, इस रिलेशन का यूज़ करना है, इस रिलेशन में जो जो डेरिवेटिव हो रहे हैं पार्शियली आपने वो निकाल के इसकी प्लेस से पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रखनी है, ठीक है। वहाँ सिंप्लीफाई करके एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, करली थीटा बाई करली आर, पहले थीटा हमारे पास टी और आर का फंक्शन है, तो करली थीटा बाई करली टी निकाल लिया आपने, डेरिवेटिव आते हैं आप तो निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही करली थीटा बाई करली आर निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो करली थीटा बाई करली आर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊंगी, फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर निकालूंगी, उस टाइम टी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके उसको 1 बाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊंगी, दोनों को बराबर रखूंगी, सिंप्लीफाई कराऊंगी, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एन की, ठीक है। इसमें देखो ऐसे कराया हुआ है, ठीक है। देखो डेरिवेटिव हमने निकाल लिया था पहले, फिर करली थीटा बाई करली आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया जैसे मैंने कहा, फिर पार्शियल डेरिवेटिव कराया विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। फिर जो आपके पास गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन को रखा, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई किया हुआ है और एन की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इसको आप पढ़ के देखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 आपके पास यू फंक्शन गिवन है आपके पास एक्स एंड वाई का, ठीक है। देन आपने क्या प्रूव करके दिखाना है, ये रिलेशन। अब आपको दिख रहा है कि यू एक्स और वाई का फंक्शन है, यू का पार्शियल सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी है, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी है, ठीक है। तो मैं क्या काम कर रही हूँ, यहाँ पे मैं यू का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगी, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में भी सिंप्लीफाई, तो सिंपली इजी एग्जांपल है, करली बाई करली एक्स निकाला विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस केस में वाई एज अ कांस्टेंट रेट होगा, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, पे एफ भी एक्स और वाई का फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रही हूँ तो एफ डैश हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस टू वाई, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आप यहाँ पे कराओगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई का 0, यहाँ भी एक्स का 1 हो जाएगा, वाई का 0, ठीक है। अगेन दोबारा से डिफ्रेंशिएट कराएंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वहाँ पे वाई दोबारा से कॉन्सेंट्रेट होगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा से 1 हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। सिमिलरली आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी, ठीक है। देखो ये फर्स्ट निकाला हुआ है, सेकंड निकाला हुआ है, ठीक है, सिंप्लीफाई किया हुआ है, कॉमन वगैरह लेके जो ऊपर बन रहा था हमारा, देखो ये वही हमारा सेम वो बन रहा है वहाँ पे। कर्ल स्क्वायर यू कर्ली वाई स्क्वायर 4 इंटू दिस टाइम आ गया ना, जो रिलेशन हमने प्रूव करना है, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। ये वैल्यू इस इक्वेशन का यूज़ मैं यहाँ पे कर दूंगी, देखो सेम एज इट इज़, ठीक है। तो 4 इंटू ये किसकी वैल्यू है, कर्ल स्क्वायर यू कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू कर्ल स्क्वायर यू कर्ली वाई स्क्वायर, ठीक है। इस सारे की वैल्यू हमारे पास यू का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाला था ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो सेम आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है।